Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. We are going to continue our second chapter, Physical Features of India. Take out page number 10. Page number 10, जिसमें हिमालयन माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ रहे थे. इसका सेकेंड पैराग्राफ देखो आप पेज नंबर 10 पर. Beside the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. कि ये जो हिमालय रीजन्स है इनको वेस्ट टू ईस्ट में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ये वाला मैप निकालो आप साथ में. आप देखोगे वेस्ट टू ईस्ट में इस हिमालय रीजन्स को 3 पार्ट्स में अलग अलग रेंजेस में डिवाइड किया गया है. तो वो कौन कौन से हैं? दिस डिविजन्स हैज बीन डेमार्केटेड बाय रिवर वैलीज. इनको रिवर वैलीज जो बनाई गई हैं, जो रिवर फ्लो करती हैं इन हिमालय रीजन्स में, उनके फ्लो के अकॉर्डिंग इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया. वो कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज. इंडस और सतलज रिवर, आप देखो मैप के अंदर, इंडस और सतलज रिवर के बीच का जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय. इसे क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय कहा जाता है. मैप के अंदर साथ साथ देखते चलो, मैप जो है उसे साथ साथ देखते चलो, तभी आपको पता चलेगा. ठीक है, पंजाब हिमालय. बट इट इज ऑल्सो नोन एज रीजनली, it is also known as regionally as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east. जहां पर अभी हमने देखा था कि जो इंडस और सतलज हिमालय, इसे क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है वेस्ट टू ईस्ट रीजन में. वहीं पर वेस्ट टू ईस्ट रीजन्स में कश्मीर और हिमाचल हिमालय जो है इन्हें भी अलग अलग नाम से बुलाया जाता है. द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर, सतलज और काली रिवर के बीच का जो पार्ट है, रिवर्स का नाम आपके मैप में दिया गया है. आप उस मैप के अंदर देखते चलो कि सतलज और काली रिवर कहाँ पर है. इन दोनों के बीच का जो पार्ट है इसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है. फर्स्ट हो गया आपका पंजाब हिमालय, दूसरा नाम है इसका कुमाऊं हिमालय. द काली एंड तिस्ता रिवर demarcate the Nepal Himalaya and the part of line between Tista and Dihang river. काली और तिस्ता रिवर के बीच में इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है. काली और तिस्ता रिवर जो है वो आपका कहाँ पर है? मैप के अंदर है ना, आपको मिल रहा है ना, देख रहे हो ना मैप के अंदर. और जो पार्ट है आपका तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में, इसे कहा जाता है आसाम हिमालय. ठीक है, इन सबको आप अंडरलाइन कर लो, मैप में अच्छे से इसे रीड करना ताकि आपको समझ में आ जाएगा ये हिमालय, जो हिमालय के रीजन्स को डिवाइड किया गया है वो कहाँ कहाँ पर है. दीज आर रीजनल नेम ऑल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज. यानी कि इनको जो नाम अभी हमने पढ़े हैं, पंजाब हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है, आसाम हिमालय है, नेपाल हिमालय है, ये तो हम अभी इनके स्टेट के नाम से जान रहे हैं. उसके साथ साथ जो लोकल रीजन के जो लोग हैं जो इस एरिया में रह रहे हैं वो उसे अपने नाम से उसे बुलाते हैं. द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न कोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय. ब्रह्मपुत्र जो है वो हमारे ईस्टर्न पार्ट की क्या बनती है? बाउंड्री बनती है. बियॉन्ड द दियांग जॉर्ज द हिमालय bend sharply to the mouth and spread along the eastern boundary of India. They are known as पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स ऑफ हिमालय. आप ब्रह्मपुत्र रिवर आपको दिखाई दे रहा होगा पेज नंबर 9 के ऊपर मैप में देखो. जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, दिख रहा है क्या आपको ब्रह्मपुत्र रिवर मैप के अंदर? ईस्टर्न पार्ट में जो आपका आसाम और मेघालय पार्ट जो है वहां देखो आप, ईस्टर्न पार्ट में ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ पर जो हिमालय फॉर्म होते हैं उसे पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल के नाम से जाना जाता है. यहाँ जो माउंटेन्स होते हैं इन्हें पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल के नाम से जाना जाता है. These hills running through the northeastern states are mostly composed and strong sandstone. ये जो हिल्स होते हैं ये किससे बने हैं? सैंडस्टोन से बने हुए हैं. ठीक है, which are sedimentary rock.
और जो कि सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट, और ये एरिया जो है यहाँ पर बहुत घने जंगल होते हैं। एंड दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंज एंड वैलीज, यहाँ पर बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वैलीज देखने को मिलती है। द पूर्वांचल कंप्राइजेज, पूर्वांचल के साथ साथ और कौन कौन से छोटे छोटे हिल है यहाँ पर? पटकाई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल और मिजो हिल, ये अदर हिल्स जो कि सिचुएटेड है आपके पूर्वांचल माउंटेन्स में। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड पार्ट, वो है आपका नॉर्दर्न प्लेन। फर्स्ट जो था वो कौन सा था? फर्स्ट जो आपने पार्ट पढ़ा है हमारे फिजिकल रीजन का, वो था हिमालय माउंटेन। इसके 6 पार्ट मैंने आपको बताए थे ना। सबसे पहला आपका हिमालय माउंटेन है, सेकेंड नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड पेनिनसुलर प्लेटू, फोर्थ इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड। उसी में अब सेकेंड जो पार्ट आता है हमारा, वो आता है नॉर्दर्न प्लेन्स का। The northern plains has been formed by the interplay of 3 major river system। ये जो northern plains है ये 3 major river system से बना है। कौन कौन से हैं? इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र along with their tributaries। यानी कि कौन कौन से रिवर से नॉर्दर्न प्लेन जो है वो बना है? हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है ये बना है आपके इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। मैप के अंदर देखो आप, ये 3 रिवर्स जो है वो आपको अलग अलग पोजीशन पर दिखाई देंगे, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उसी मैप के अंदर देखो पेज नंबर 9 के ऊपर इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो आपके वेस्ट टू ईस्ट पार्ट को पूरा कवर करते हैं, उनसे निकलने वाली जो ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि उनसे निकलने वाली जो छोटी नदियां हैं, है ना, ये सब मिलकर क्या करते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स को फॉर्म करते हैं। ये जो फॉर्म प्लेन है ये किससे बना हुआ है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल से बना है। एंड द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन ए वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि बहुत कई सालों से। यानी कि पहला जो रीजन है इंडिया का जो मैप है आप उसमें देखो, पहले तो आपके हिमालय रीजन्स आते हैं मैप के अंदर, आपके जो है वो पहले क्या आते हैं? यहाँ पर हिमालय रीजन्स आते हैं, है ना। इसके नीचे का जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? आपका नॉर्दर्न प्लेन कहलाएगा। नॉर्दर्न प्लेन आप मैप के अंदर देखो, जो हिमालयन के 3 पार्ट्स आपने देखे थे, कौन कौन से? हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक और जो लेसर हिमालय कहलाता है। और ये पार्ट के बाद में आपका जो पार्ट आता है वो कौन सा आता है? नॉर्दर्न प्लेन्स का आता है, ठीक है। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इसका जो एरिया है पूरा, ये इस तरीके से यहां से यहां तक, वो ओवर कितना है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक वो फैला हुआ है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, यानी कि उसकी लेंथ जो है वो कितनी है? 2400 किलोमीटर। और जो ब्रेड्थ है वो है 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। इज ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। विथ ए रिच सॉइल कवर कंबाइंड विथ एडिकेट वाटर सप्लाई, यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल है, वाटर सप्लाई भी बहुत अच्छी है, फेवरेबल क्लाइमेट है। एंड इट इज़ एग्रीकल्चरली ए प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव पार्ट जो है वो कौन सा है? नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है, और एग्रीकल्चर के साथ साथ यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन आर इन्वॉल्व्ड इन डिपोजिशनल वर्क इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप, कि यहाँ पर जितने भी नॉर्दर्न प्लेन्स में जो रिवर फ्लो होकर आ रहे हैं हिमालय से, उन सब का क्या होता है? डिपोजिशन होता है, यानी कि वो रिवर क्या करते हैं? यहाँ पर आकर फ्लो करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्लोप है वो कैसी है? वो फ्लो करती है वाटर को, इसी कारण इसे क्या कहा गया? जेंटल स्लोप एरिया कहा गया है। द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीज विच रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड, कि जहां पर इस रिवर वाटर का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, वहां पर क्या फॉर्म होने लगते हैं? रिवराइन आइलैंड फॉर्म होते हैं। रिवराइन आइलैंड फॉर्म होते हैं। आइलैंड तो आपको पता ही होगा, आइलैंड क्या होता है? जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं? वाटर प्रेजेंट होता है, वो आइलैंड कहलाता है। सबसे बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड जो है वो वर्ल्ड में कौन सा है? मजुली।
डू यू नो में दिया हुआ है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना। ब्रह्मपुत्र रिवर से जो मजुली फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है? सबसे बड़ा आइलैंड कहलाता है। द रिवर इन द लोएस्ट कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। द चैनल आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। यानी कि यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि ये जो प्लेन है वो फॉर्म हुआ है किससे? इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर एंड दे आर ट्रिब्यूटरीज, उनसे निकलने वाली नदियां। और फिर वो जो ट्रिब्यूटरीज है वो फिर से डिवाइड हो जाती है किसमें? यानी कि ये जो ट्रिब्यूटरीज है वो किसकी ट्रिब्यूटरीज है? इन तीनों रिवर की। यानी कि इनसे निकलने वाली नदियां हैं, और इनसे निकलने वाली नदियां जब फिर से डिवाइड हो जाएंगी अलग अलग पार्ट्स में, तो वो क्या कहलाएगी? डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाएगी। उसे हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरीज कहेंगे। छोटी नदियों से निकलने वाली और जो सहायक नदी होगी वो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है। ठीक है। सो द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। इस नॉर्दर्न प्लेन्स को भी, जैसे कि हमारा जो हिमालय रीजन्स है उसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसी तरीके से ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर टू द पंजाब प्लेन। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन का वेस्टर्न पार्ट है तो वो तो उसे तो क्या कहा जाता है? पंजाब प्लेन कहा जाता है। फॉर्म्ड बाय इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। जो पंजाब प्लेन है वो किससे बना गया है? इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से। इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट कहलाता है पंजाब प्लेन, जो कि किससे बना है? इंदस एंड the western part of northern plain is referred to the Punjab plain, formed by the Indus and its tributaries. Indus and its tributaries. ये किससे बना है? इंदस और उससे उसके ट्रिब्यूटरीज से बनी है। ठीक है। सेकेंड जो आता है आपका, द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द झेलम, चेनाब, रवि, बीज एंड सतलज। इसको आप अंडरलाइन कर लो कि इंदस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। यानी कि इंदस से निकलने वाली जो छोटी नदियां हैं उनका क्या नाम है? झेलम, चेनाब, रवि, बीज एंड सतलज। ओरिजिनेट इन द हिमालय। इनका ओरिजिनेशन कहाँ होता है? हिमालय में। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोब्स। दोब्स क्या होते हैं? कि ये 2 शब्दों से बना है। डू मीनिंग्स टू एंड अब मीनिंग्स वाटर। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इसे क्या कहा जाता है? दोब भी कहा जाता है। डू मीन्स तो क्या होता है? डू मीनिंग्स टू, और अब मीन्स होता है वाटर। ठीक है। टू वाटर सिस्टम। सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। पंज मीन्स 5 और अब मीन्स वाटर। उसी तरीके से ये जो पंजाब वर्ड है वो भी किससे बना है? 2 वर्ड से। टू पंज मीन्स 5 और अब मीन्स वाटर। मीन्स यहाँ पर कितना रिवर सिस्टम है? 5 वाटर सिस्टम, रिवर सिस्टम है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है। दोब मीन्स 2 वाटर सिस्टम है। ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इस सेक्शन को, जो नॉर्दर्न प्लेन का जो फर्स्ट सेक्शन है, उसे क्या कहा जाता है? दोब कहा जाता है। ठीक है। द गंगा प्लेन एक्सटेंडेड बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर। गंगा प्लेन जो है ये कहाँ तक एक्सटेंड है? घाघर और तिस्ता रिवर तक। आप मैप के अंदर देखते चलो, आपको सारे रिवर्स के नाम इसमें दिखाई देंगे। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। यानी कि नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स में ये फैला हुआ है। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। यानी कि मोस्टली ये जो रीजन आता है आपका, यहाँ से देखो आप मैप के अंदर, आपको स्टेट्स के नाम पता होंगे तभी आप इस चीज को समझ सकोगे। यहाँ से ईस्टर्न पार्ट तक ये पूरा फैला हुआ है। ठीक है। तो कौन कौन से स्टेट्स इसमें कवर होते हैं? तो आपका आता है इसमें हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड के कुछ पार्ट्स। पर्टिकुलरली टू इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। और फिर लास्ट में ये ब्रह्मपुत्र जो है वो आपका कौन सा पार्ट में आता है? आपके आसाम रीजन्स में, लास्ट में है ना। The northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief। यानी कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ज्यादातर यहाँ पर कैसा प्लेन है? यहाँ माउंटेन्स वगैरह नहीं, बल्कि फ्लैट प्लेन एरिया है ये। एंड इट इज नॉट ट्रू, बट
These vast plains also have diverse relief feature. According to the variation in relief features, the northern plain can be divided into 4 region. यानी कि इसके जो relief features है, यानी कि कहीं पर हम mountain देखेंगे, कहीं पर water system देखेंगे, उसके according northern plains को 4 parts में divide किया गया है. ठीक है? Northern plain can be divided into 4 region. The river, after descending from the mountain, deposit pebbles into a narrow belt of 8 to 16 kilometer in width, lying parallel to the slopes of Shivalik. It is known as भाबर. यानी कि सबसे पहला पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन का, वो क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है. कि इंदस और ब्रह्मपुत्र रिवर से जो रिवर फ्लो करते हुए आती है, उनमें क्या होते हैं? स्मॉल पेबल्स प्रेजेंट होते हैं. स्मॉल पेबल्स मीन्स पार्ट ऑफ स्टोन. स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. जहां पर ये स्टोर होने लगते हैं वो एरिया क्या कहलाता है? आपका भाबर कहलाता है. भाबर रीजन कहलाता है. ठीक है? ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट. और धीरे धीरे ये वाटर क्या होगा? ये फ्लो होके इसके ऊपर से चला जाएगा, तो फिर क्या एरिया बच जाएगा? पूरा एकदम से जो सॉइल है, जो स्टोन के जो टुकड़े जो रिवर के साथ फ्लो होके आए, वो रह जाएंगे वहां पर. तो वो क्या कहलाएगा? भाबर बेल्ट कहलाते हैं. साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम एंड रिवर री एमर्ज एंड क्रिएट ए वेट. और फिर उसके बाद में जैसे ही ये नॉर्थ टू साउदर्न पोर्शन में पहुंचते हैं, तो वो रिवर क्या होती है? धीरे धीरे ये जो वाटर है, जो एरिया एकदम ड्राई हो चुका था, धीरे धीरे क्या होने लगेगा? गीला होने लगेगा वापस से. एंड री एमर्ज स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई. जहां पर ये स्टोन्स पेबल्स ये जमा होते हैं, वो तो रीजन क्या कहलाएगा? भाबर रीजन कहलाएगा. ठीक है? रिवर फ्लो होके चली गई तो एकदम से सूखा है, ड्राई एरिया है, वो तो क्या हो गया? भाबर. आगे जाकर रिवर के साथ जो जो स्टोन पेबल्स जो जमा होते जाते हैं धीरे धीरे, इनमें क्या प्रेजेंट होने लगेगा? वाटर प्रेजेंट होने लगा. क्यों? क्योंकि आगे जाके फिर से वो रिवर फ्लो होके आएगी, तो ये धीरे धीरे क्या होने लगेंगे? गीले होने लगेंगे. गीले होने पर ये जो स्टोन है वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएंगे? सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगे. ऐसा एरिया क्या कहलाता है? तराई रीजन कहलाता है. ठीक है? इस एरिया को हम क्या कहेंगे? तराई रीजन्स कहेंगे. This was a thickly forested, full or wildlife. The forests have been cleared to create agricultural land to settle migrants from Pakistan after partition. Locate Dudhwa National Park in this region. कि ये जो रीजन है, यहाँ पर हम फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा देखते हैं. कहाँ पर? जो तराई रीजन से वहाँ पर कि फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा देखा जाएगा. ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होंगे, यहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया होता है, तो उसी फॉरेस्ट एरिया को कट करके एग्रीकल्चर किया जाता है ना? तो पॉपुलेशन भी उसी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा यहाँ देखी जाती है. The largest part of northern plain is formed of older alluvium. ये तो हम इसके स्टार्टिंग में ही पढ़ रहे थे कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो किससे बना है? एलुवियल सॉइल से. तो यहाँ पर ज़्यादातर जो एलुवियल सॉइल है वो कौन सी है? ओल्डर एलुवियल सॉइल है. It lies above the flood plains of the river and present a terrace-like feature. This part is known as बांगर. यानी कि जो बहुत ओल्डर एलुवियल सॉइल से जो बनी है वो क्या कहलाएगी? आपकी बांगर कहलाएगी. दिस सॉइल ऑफ दिस रीजन कंटेन कैल्केरियस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकर. और इसके अंदर जो स्टोन्स के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो एरिया क्या कहलाएगा? आपका कंकर रीजन कहलाएगा. द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन आर कॉल्ड खादर. ओल्ड एलुवियल सॉइल से जो बनता है, ओल्ड एलुवियल सॉइल से जो बनेगा वो तो क्या कहलाएगा? आपका बांगर कहलाएगा. और न्यू एलुवियल सॉइल से जो फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा? आपका खादर कहलाएगा. ठीक है? वो रीजन क्या कहलाएगा? आपका खादर कहलाएगा. They are renewed almost every year and so are fertile, thus ideal for intensive agriculture. कि ये जो खादर रीजन है ये हमेशा क्या होता है? ईयरली इनकी सॉइल जो है वो क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है ना? कंटिन्यूस रिवर फ्लो होने के कारण इसकी जो सॉइल है वो क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी, जिसके कारण ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होता है. ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका पेनिनसुलर प्लेटू. थर्ड जो पार्ट है वो है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू.
The peninsular plateau is a tableland composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. कि जो प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो किससे बना हुआ है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से, और उसके साथ साथ जो ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स होते हैं उनसे भी ये पेनिनसुलर प्लेटू जो है उसको फॉर्म किया गया है. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass. कि मोस्टली ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये कहाँ पर हम इसको देख सकते हैं? जो गोंदवाना लैंड है. मैप के अंदर आप साथ में देखते चलो, पेज नंबर 9 के ऊपर, पेज नंबर 9 पर देखो, पेज नंबर 9 के ऊपर देखो कि ये जो गोंदवाना लैंड है मोस्टली इसमें जो ओल्डेस्ट लैंड मास है वो प्रेजेंट होता है. द प्लेटू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल. ये जो प्लेटूज हैं इसमें कैसे होते हैं? ब्रॉड एंड शैलो हिल्स. ब्रॉड मीन्स बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं, शैलो मीन्स छोटे होंगे, है ना, और वैलीज फॉर्म होती है. वैलीज मीन्स इस तरीके से वैलीज जो है वो फॉर्म होगी इसमें. The plateau consists of two broad division, namely the Central Highland and Deccan Plateau. Peninsular Plateau जो है इसका 2 डिवीजन किया गया है. ठीक है, सब डिवीजन इसका किया गया है. एक तो कहलाता है आपका सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेटू. एक तो है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स. जो पेनिनसुलर प्लेटू है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स, माइक ऑफ करो शारुल. एक है आपका डेक्कन प्लेटू. ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू. किसको डिवाइड किया गया है? ये सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटूज में जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है इसको डिवाइड किया गया. ठीक है, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाई टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर. कि जो हमारा नर्मदा रिवर जहाँ फ्लो हो रही है, कवरिंग मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू नोन एज सेंट्रल हाईलैंड. कि जहाँ पर जो मालवा प्लेटूज मोस्टली कवर करता है वो क्या कहलाता है? आपका सेंट्रल हाईलैंड एरिया कहलाएगा. The Vindhyas range is bounded by the Satpura range on the south and Aravali on the northwest. यानी कि विंध्यास रेंज, विंध्या रेंज भी आपके मैप में दिया गया है. मैप के अंदर देखो आप, पेज नंबर 9 के ऊपर विंध्या रेंज है, सतपुरा रेंज है और अरावली हिल्स मोस्टली जहाँ कवर होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? आपका पेनिनसुलर पार्ट कहलाता है. मालवा प्लेटू भी आपका मैप में दिया गया है, दिया हुआ है ना. तो ये सब क्या हैं? आपके सेंट्रल प्लेटूज हैं. सेंट्रल प्लेटूज जो हाईलैंड्स है वो कहलाते हैं. ठीक है, द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद सैंडी रॉक्स एंड डेजर्ट ऑफ राजस्थान. तो अरावली रेंज आप ज्यादातर देख रहे हो तो वो कौन से रीजन्स में? आपके रॉकी और डेजर्ट रीजन्स में, है ना. द फ्लो ऑफ द रिवर draining this region, namely the Chambal, Sindh and Betwa and Kain, is from southwest to northwest. यानी कि यहाँ पर जो रिवर फ्लो होती है वो कौन कौन सी है? मैप के अंदर देखो आप, चंबल, सिंध, बेतवा और केन रिवर ज्यादातर यहाँ फ्लो होती है सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर. द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोयर इन द ईस्ट. आप देखोगे आपका जो सेंट्रल हाईलैंड है कि जो माउंटेन्स है ज्यादातर सेंट्रल हाईलैंड्स के ये ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा है और वेस्टर्न पार्ट में कम है. विंध्यास रेंज, सतपुरा, अरावली ये आपके सब कहाँ है? वेस्टर्न पार्ट में, और ईस्टर्न में कम होते हैं. द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोयर इन द ईस्ट. द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन इन द प्लेटू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड और बाघेलखंड. यानी कि जो हमारे ईस्टर्न पार्ट में जो प्लेटू है सेंट्रल हाईलैंड के, उसे किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है. जैसे कि छोटा नागपुर प्लेटू है आपका ईस्टर्न पार्ट में, मैप के अंदर देखो, मार्क द फर्स्ट फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर, जो कि दामोदर रिवर सिस्टम से बना हुआ है. मैप के अंदर देखो आप, छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो दिया हुआ है, दिया हुआ है ना.
है ना छोटा नागपुर प्लेटू ईस्टर्न पार्ट में, ये देखो है ना। तो ईस्टर्न पार्ट में जो प्लेटूज है वो बहुत कम है और हमारे वेस्टर्न पार्ट में प्लेटूज जो है वो ज्यादा दिए हुए। द डेक्कन प्लेटू इज ए ट्रायंगुलर लैंड मास। जो डेक्कन प्लेटू है उसका शेप कैसा है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर शेप दिया हुआ है डेक्कन प्लेटूज का। इसका भी मैप देखो, ये ट्रायंगुलर इस तरीके से आएगा, ठीक है। दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। मैप के अंदर साथ साथ देखते चलो कि जो रिवर नर्मदा है उसके साउदर्न पार्ट में, नर्मदा रिवर कहां पर है आपके मैप के अंदर दिख रहा है आपको, उसके साउदर्न पार्ट में आपको डेक्कन प्लेटू भी दिखाई दे रहा होगा, है ना। द सतपुरा रेंज फ्लैंक इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव, द काइमोर हिल्स एंड द माली मैकाल रेंज from its eastern extension locate these hills and range in the physical map of India। कि ज्यादातर यहाँ पर कौन कौन से हिल्स है, महादेव, कैमूर और मैकाल रेंज यहाँ प्रेजेंट है। डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड, यानी कि सबसे ज्यादा जो है वही वेस्टर्न पार्ट में और ईस्ट पार्ट में इसके बहुत कम पार्ट देखने को मिलते हैं। एन एक्सटेंशन ऑफ प्लेटू इज विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट लोकली नोन एज मेघालय, कार्बी एंग्लो प्लेटू and northern क्या है कैचर हिल। इट इज सेपरेटेड बाय ए fault from the Chota Nagpur plateau. Three prominent hill range from the west to east are the Garo, खासी और जैंतिया। यानी कि गारो, खासी और जैंतिया हिल जो है वो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं और जिनके प्रेजेंस से ही ये ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देता है कौन, डेक्कन प्लेटू। कौन कौन से रेंज है वो, गारो, खासी और जैंतिया हिल्स, जिनसे ये थ्री प्रोमिनेंट रेंज से क्या बना हुआ है, डेक्कन प्लेटू बना हुआ है, ठीक है। The Western Ghat and the Eastern Ghat mark the western and eastern edge of the Deccan Plateau respectively. Western Ghat और Eastern Ghat आप मैप के अंदर देखो, आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट भी दिखाई देंगे। जो ईस्टर्न पार्ट में है वो तो क्या कहलाएगा आपका, ईस्टर्न घाट कहलाएगा, और जो वेस्टर्न में है वो आपका क्या कहलाएगा, वेस्टर्न घाट कहलाएगा। ये दो भी प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट इस शेप में इस तरीके से लिखा हुआ है। यहां पर देखो आप, नीचे लिखा हुआ है ना। सो वेस्टर्न घाट लाइक पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट, दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। लोकेट द थाल, भोर एंड पाल घाट इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। आपके फिजिकल मैप के अंदर आप देखोगे ये जो घाट दिए हुए ना, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इसमें कौन कौन से घाट जो है वो फेमस है, थाल, पाल और भोर, ये सब क्या है, घाट के नाम है, ठीक है। घाट क्या होते हैं, घाट जानते हो क्या क्या होते हैं, रिवर फ्लो कर रही है, कोई भी रिवर फ्लो कर रही है तो उसका ये वाला पार्ट जहां से लोग क्या हो सकते हैं, वहां खड़े होते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, ये घाट कहलाते हैं, है ना। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। मैप के अंदर देखो आप, उस मैप के अंदर देखो कि जो आपका वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट ज्यादा है और ईस्टर्न घाट में देखोगे तो लैंड मास बहुत कम देखने को मिलेगा, कम है ना। ऋषि आप 9th क्लास में हो क्या, ऋषि आपने 9th क्लास कैसे ज्वाइन की है, यस ऋषि, आवाज नहीं आ रही क्या बाकी बच्चों को भी मेरी, खुशी, अभिषेक, आवाज आ रही है आप लोगों को, यस मैम, Yes, ma'am. So let's continue. The Western Ghat are higher than the Eastern Ghat. Western Ghat का जो part है वो हमें ज़्यादा दिखाई देगा Eastern Ghat से. The average elevation is 900 to 16 meter as against 600 meter of the Eastern Ghat. Eastern Ghat का जो average एरिया है वो कितना है, 600 मीटर, और वेस्टर्न घाट का कितना है, 900 to 1600 मीटर है. ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ, कि महानदी से नीलगिरीज तक ईस्टर्न घाट जो है वो फैला हुआ है. मैप के अंदर देखो आप, मैप को साथ साथ देखते चलो, महानदी से
और आपका है ये कहाँ तक, नीलगिरी टू द साउथ, नीलगिरी तक आपका ईस्टर्न घाट पूरा प्रेजेंट है। मैप के अंदर दिया हुआ है ना, महानदी से नीलगिरी हिल, ये पूरा क्या है, ईस्टर्न घाट है, ठीक है। The eastern Ghat are discontinuous and irregular and dissected by river draining into the Bay of Bengal. यहाँ से जितने भी रिवर जो वेस्टर्न पार्ट में ना, सब फ्लो होके किस में मिलती है, बे ऑफ बंगाल में। मैप के अंदर देखो, ईस्टर्न घाट के पास में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और जितने भी रिवर फ्लो होके आ रहे हैं, जैसे आपका कृष्णा रिवर है, महानदी रिवर है, गोदावरी रिवर है, ये सब फ्लो होके किस में मिलती हैं, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। The Western Ghat cause orographic rain by facing the rain bearing most wind to rise along the western slope of the Ghat. The Western Ghats are known as the different local name. Western Ghat जो है उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। The height of the Western Ghat progressively increase from north to south. Highest peak include the अन्ना मुंडी, यहाँ पर जो highest peak है उसका नाम है अन्ना अनाई मुड़ी, मैप के अंदर भी दिया हुआ होगा। एंड दोदा बेटा Mahendragiri is the highest peak in the Eastern Ghat. Shevroi Hills, जावेदी हिल्स जो कि साउथ ईस्ट में प्रेजेंट है, ये सारे हिल्स के नाम आप मैप के अंदर देखना। और फेमस हिल स्टेशन जो कि आपको मैप में लोकेट करना है वो है उदगा मंडलम, जो कि ऊटी और कोदाई कानल, ये सब क्या है, हिल्स के नाम है जो कि आपको मैप के अंदर लोकेट करने हैं। One of the distinct feature of the peninsular plateau is the black soil. पेनिनसुलर प्लेटो में सॉइल कैसी होगी, ब्लैक सॉइल प्रेजेंट है, जिसे कि डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. कि यहाँ के जो रॉक्स हैं उनसे ब्लैक सॉइल फॉर्म होते हैं। अरावली हिल लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो। दे आर हाईली इरोडेड हिल एंड फाउंडेड एज ब्रोकन हिल। दे एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। अरावली हिल्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात टू दिल्ली, इन द साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों ही डायरेक्शंस को कवर करते हैं। तो यहाँ तक अपने चैप्टर को रीड करना, कल आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जिसकी नोटबुक चेक नहीं है वो अपनी नोटबुक चेक करवा ले साथ में। ओके स्टूडेंट्स।